जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भाद्रपद कृष्णा एकादशी अजा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान हरिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उसके व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य प्राप्त हुआ और अंत समय आने में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। तो हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भाभी रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड़ प्यार से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो अभी बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक लगाती। तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो, लड्डुअन का थाल दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल आ जाता। रानी वह ले जाकर अपनी माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, रानी के विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए वर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरी जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दी जाएंगी। इस प्रकार रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुई तो रानी ने अपनी सास से कहा, मैं पहले तुलसी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसकी ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसा के पौधे के पास भेज देती है। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ जाती हैं। रानी ने वह लोटा और वह थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आई तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि अब ये कैसे पूजा करेगी, तुलसी पूजा करने पड़ोस में कैसे जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात को तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, आजकल तुम मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो, मेरी पूजा भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है, तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है।
रानी जब सुबह उठी तो उसने सच में देखा आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसमें हीरे मोती लटक रहे हैं। वह बहुत ही खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और फिर वही मांगा कि हे माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपनी सास को दे दी। वह चकित होकर पूछने लगी, बहू यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी के पौधे से जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पांव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपनी शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते हुए देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहनकर ससुराल जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती चली गई। गाय ने फिर उसे श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह से कीचड़ में दबकर डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपनी ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उससे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात तो यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली सारी बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा होकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी के काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उससे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझा क्यों उठा रही हो? तब उसने कहा, राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति है। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर के विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 ग्यारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको ग्यारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी का व्रत करने पर 1 ग्यारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 ग्यारस पूरे होते हैं। ऐसे ही जिसने 101 बार ग्यारस एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 ग्यारस नहीं किए थे। कई दिन बीतने पर उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 ग्यारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने के लिए कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 ग्यारस एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 ग्यारस का फल वह अपने खुद के लिए रखना चाहती थी, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और बैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 ग्यारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधे से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 ग्यारस कम होने के कारण से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। ग्यारस माता की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने ग्यारस व्रत रखने का निश्चय किया। पति पत्नी दोनों मिलकर एकादशी का व्रत करने लगे। 1 ग्यारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और ग्यारस माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे ग्यारस माता, जैसे आपने सेठ पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय हो। किसी समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर में जाने के लिए ललायत हो गई। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आई
सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री घर से बाहर निकलकर जा रही है। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर कब आई और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? तब माता लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदैव सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई, कुंवारी कन्याओं को तुमने विवाह करवाए, तथा तुमने कथा भागवत आदि कराते रहते हो, अतिथियों का आदर सत्कार भी करते हो, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं? मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले, माता रानी, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके सुबह आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी ने सबसे बड़ी बहू से पूछा। तब बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें खाने की कमी ना हो। सेठ जी ने दूसरी बहू से पूछा, तो वह बोली, पिताजी, इतने अनाज रहने में तो उनमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे, तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। फिर तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 भवन धन से भरे मांग लो, आने वाली पीढ़ियों में कमी नहीं रहेगी। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब उन्होंने छोटी बहू से पूछा। वह थोड़े मध्यम परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो जाएंगी ही, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगी, और अगर टिक भी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां धन देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें, और परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम भाव होगा तो कोई तकलीफ होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आई और सेठ जी से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? बोलो क्या चाहिए? सेठ जी बोले, हे मातेश्वरी, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक गई और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होती रहेगी, वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से विराजमान हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी माता की जय हो। सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर सबको धरती पर देख रहे थे। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तो कोई दूध चढ़ा रहा था, और कोई बहुत दूर से गंगा जल लाकर चढ़ा रहा था। उन सबका ऐसा करते देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, ये सब जो कुछ आपको अर्पित कर रहे हैं, इनसे इन्हें क्या फल मिलेगा? इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो लोग मुझे सावन मास में जल अर्पित करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर माता पार्वती ने हैरानी से कहा, क्या भगवान ऐसा होता है? तो इसका मतलब ये लाखों करोड़ों लोग जो आपको सावन में जल अर्पित कर रहे हैं, क्या वो सभी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन से स्नान कराने वाले का है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, ये पता चल जाता है कि कौन मन से स्नान करा रहा है।
आइए ये बताने के लिए मैं आपको पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने खुद को एक कुरूप कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर साधारण स्त्री का रूप दे दिया। वो दोनों एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाले को माता पार्वती कहती कि मेरे पति एक कुष्ठ रोगी हैं, मैं इन्हें पीठ पर उठाकर यहाँ लाई हूँ। सुना है इस सुना है इस शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। मेरे पति कोढ़ी हैं, अगर इनके द्वारा मैं एक लोटा गंगा जल इस मंदिर की शिवलिंग पर चढ़ा दूं तो ये ठीक हो जाएंगे। हमारी मदद करो। हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं बहुत थक गई हूँ। जो भी कोढ़ी को देखता है उससे घिन करता है और यहाँ से चला जाता है, या फिर सुंदर स्त्री को देखकर कहता तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी के साथ क्यों रहती हो, चलो हमारे साथ चलो। देखते देखते शाम हो गई और कोई भी उनकी मदद नहीं करने को आया। तभी वहां पर एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती को देखकर बोला, बताइए आपको क्या काम है, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं। माता पार्वती ने उस लड़के को सारी बात बताई। इस पर उस लड़के ने कहा, ये लो, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटियां खाने को दी थी, पहले आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो, क्योंकि कलयुग में आप एक ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की इस तरह सेवा कर रही हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा और इनके द्वारा भोलेनाथ को जल अर्पित कराऊंगा। तब उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठाया और भगवान शिव के दर्शन कराए और शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया। ऐसा होने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखिए ये है जिसने मुझे तन से नहीं मन से स्नान कराया है। उन करोड़ों लोगों में से ये है जो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तभी तो कहते हैं, जो मन को मैला करे और तन को धोए वो फूल झाड़े और कांटे बोए। तो ये थी आज की सावन मास की कथा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी, इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उसको लगता था कि वह व्रत तो पूरा कर रही है और उनके व्रत के पुण्य से उनको बैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक से दूत आए और वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भक्ति से की है, एकादशी के व्रत किए, एकादशी व्रत की कथा सुनी, मुझे तो लेने बैकुंठ धाम का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए, बुढ़िया माई के पास आ गई और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी, इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर से पृथ्वी पर भेज दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। बुढ़िया माई एकादशी व्रत तो करती, एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा भी पूरी सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने सारे 11 पूरे कर लिए। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्यम के साथ ही व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया है, कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर देते हैं, साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख प्राप्त हुआ। तो हे गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्न धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्न धन से भर देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।